वेलकम टू CTQ। आज से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें आगामी होने वाले एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल के एग्जाम्स एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें 25 क्वेश्चंस का सेट है, जिससे आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिलेगी तथा वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज का टॉपिक है संविधान सभा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में की गई थी, लेकिन ये मांग मौखिक रूप से की गई थी। औपचारिक रूप से इसकी मांग एम एन रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से इसकी मांग की गई थी। अब जवाहरलाल नेहरू तो संघ समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संविधान सभा गठित की गई। इसके तहत ही भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। इसके 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर थे। क्रिप्स प्रस्ताव, तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। यह 1942 के मार्च में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था। क्रिप्स प्रस्ताव जो था एक असफल प्रयास था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये किसके द्वारा इसका मांग किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका मांग किया गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। और एम.एन. रॉय, तो एम.एन. रॉय यही औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही उत्तर लखनऊ होगा। लखनऊ के जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी मांग रखी गई थी। उसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और फैजपुर में 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे तथा इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये देखिए, प्रीवियस ईयर आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगामी भी आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे। ये तीनों मिला करके, उपर्युक्त सभी को मिला करके उनके सदस्यों का विभाजन इसी प्रकार से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन हुआ था तो उसके बाद 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 299। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी। प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी।
देशी रियासतों की संख्या 70 थी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहां से इनका निर्वाचन हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन पश्चिम बंगाल से था तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो थे वही संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका कौन सा सही उत्तर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई तथा इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और यह संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए इसका सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा। ये देखिए आरआरबी 2006, एसएससी 2011, सीआईएसएफ 2011, कई सारे प्रीवियस एग्जाम्स में ये सब पूछे हैं, इसलिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये लोग को ध्यान पूर्वक देख करके याद कीजिएगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू तो प्रारूप समिति इसके सदस्यों की संख्या 7 थी तथा इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, वार्ता समिति तथा संघ शक्ति समिति थी।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। इसको BN नरसिंह राव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। जिस समय पारित हुआ था संविधान तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं एवं 22 भाग हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो ये कब अंगीकार किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है एवं उससे संबंधित जितना डिटेल हो उतना लिखिएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो ये दोनों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।